हेलो बच्चों, चैप्टर 14 के बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। द चॉइस इज योर्स। चुनना आपको है। विच व्हीकल्स डू यू सी अराउंड यू? आप अपने आसपास कौन कौन से वाहन देखते हैं? आर देयर सर्टन रूल्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल? क्या वाहन चलाने के कुछ नियम है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या आप कार चलाना जानते हैं? Let us read this story and understand the message it conveys. आइए इस कहानी को पढ़ें और समझें कि ये क्या संदेश देती है। Once there lived a man named रोशन लाल। एक बार रोशन लाल नाम का एक आदमी रहता था। He loved cars. उसे कारों से प्यार था। He used an old car that could run only at the speed of a cycle. उन्होंने एक पुरानी कार का इस्तेमाल किया जो केवल साइकिल की गति से ही चल सकती थी। He saved money for years to buy a new car. उन्होंने नई कार खरीदने के लिए सालों तक पैसे बचाए। At last the great day arrived. अंत में महान दिन आ ही गया। He had enough money to buy the fastest car in the country. उसके पास देश की सबसे तेज कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। He dressed carefully for the moment and reached the. उसने पल भर के लिए सावधानी से कपड़े पहने और पहुंच गया। He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. उन्होंने फिलहाल संभलकर कपड़े पहन लिए और भव्य शोरूम पहुंच गए। He smiled with delight when he saw the red Swanky sports car. जब उसने लाल रंग की शानदार स्पोर्ट्स कार देखी तो वो खुशी से झूम उठा। Soon the paperwork was over and the car was his. जल्द ही कागजी काम खत्म हो गया और कार उसकी हो गई। The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things the car could do, but Mr. Roshanlal was so impatient to drive the car himself that he would not listen to anything the guide said. शोरूम में गाइड ड्राइवर की सीट पर बैठ गया ताकि उसे वह सब कुछ दिखा सके जो वह ये कार कर सकती है, लेकिन मिस्टर रोशनलाल खुद कार चलाने के इतने उतावले थे कि उन्होंने गाइड की किसी भी बात को नहीं सुना। He started the car and began to move. उसने कार स्टार्ट की और चलने लगा। The guide yelled after him, "You did not pay attention to me." गाइड उसके पीछे चिल्लाया, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। At least read the instruction booklet in the car. Mr. Roshanlal didn't pay attention. कम से कम कार में निर्देश पुस्तिका तो पढ़ लो। मिस्टर रोशनलाल ने ध्यान नहीं दिया। He coasted along the road, a song in his heart. वह सड़क के किनारे लगा, उसके दिल में एक गीत था। Wherever he went, he noticed people smiling at him. वह जहाँ भी जाता देखता कि लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। He thought that they were admiring his new car. उसने सोचा कि वे उसकी नई कार की प्रशंसा कर रहे हैं। Poor Mr. रोशनलाल, बेचारा मिस्टर रोशनलाल। He didn't realize that they were smiling for a totally different reason. तो उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो बिल्कुल अलग कारण से मुस्कुरा रहे हैं। He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive faster. उसने इतने सालों तक एक पुरानी और धीमी कार चलाई थी तो वो भूल गया था कि तेजी से कार कैसे ड्राइव करना है।
So now he was on the road driving the country's fastest car at the speed of a cycle. तो अब वो सड़क पे था और साइकिल की गति से देश की सबसे तेज कार चला रहा था. No wonder people found it funny. कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों को ये हास्यप्रद लगा. Many people in the world are like Mr. रोशनलाल. दुनिया में बहुत से लोग मिस्टर रोशनलाल जैसे हैं. They have wonderful bodies and minds, but they do not want to listen to spiritual masters who are like the guide in the car company. उनके पास अद्भुत शरीर और दिमाग है, लेकिन वे आध्यात्मिक रोग की बात नहीं सुनना चाहते जो कार कंपनी में गाइड की तरह है. Neither do they want to follow any books on religion and culture which are like instruction booklets. न ही वे धर्म और संस्कृति की ऐसी पुस्तक का अनुसरण करना चाहते हैं जो निर्देश पुस्तिका की तरह हो. इसलिए वे So they do not know how to use their God-given instructions well. इसलिए वे नहीं जानते कि अपने ईश्वर प्रदत्त उपकरणों का उपयोग अच्छी तरह कैसे करें. They end up leading miserable, boring or wasteful lives like Mr. Roshan Lal who drove the high-speed car at the speed of a cycle. वे मिस्टर रोशनलाल की तरह दयनीय, उबाऊ और बेकार जीवन व्यतीत करते हैं जो साइकिल की गति से तेज गति वाली कार को चलाते थे. हाउ वुड यू लाइक टू बी? आप कैसा होना चाहेंगे? द चॉइस इज योर्स. चुनना आपको है. ग्रॉसरी शब्दकोश देखते हैं बच्चों इसका. सून यानी टू फील अ लॉट ऑफ प्लेजर यानी खुश होना. स्वांकी फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस पीपल यानी शानदार या फिर भड़कीली. इम्पैशेंट वांटिंग समथिंग टू हैपन एज सून एज पॉसिबल यानी धैर्यहीन होना या अधीर. एडमायर टू लुक एट समथिंग एंड थिंक दैट इट इज अट्रैक्टिव. चलो बच्चों अब एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. सही विकल्प चुनिए. मिस्टर रोशनलाल was A funny person, B intelligent person, C kind person और D impatient person. कौन थे वो? Impatient person. Answer is D. Second है God given instruments are A cars, B booklets, C body and mind, D साइकिल. क्या आएगा बच्चों इसमें? C body and mind. Write T for true statements and F for false one. सत्य कथन के लिए T तथा असत्य कथन के लिए F लिखिए. रोशनलाल was fond of cars. True. He listened to the guide patiently. False. People thought him to be a fool or a funny man. True. Books on religion and culture are like instruction booklet for us to lead good life. True. Spiritual masters guide us to lead miserable, boring or wasteful life. False. Answer the following questions in 1 or 2 lines. निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 लाइनों में दीजिए. Why did रोशनलाल buy a new car? रोशनलाल ने एक नई कार क्यों खरीदी? रोशनलाल bought a new car because his old one could run only at the speed of a cycle. रोशनलाल ने नई कार खरीदी क्योंकि उसकी पुरानी कार केवल एक साइकिल की गति से चल पाती थी. Why did he do not pay attention to the guide? उसने मार्गदर्शक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? He did not pay attention to give guide
because he was so impatient to drive the car himself. उसने मार्गदर्शक की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह स्वयं कार चलाने के लिए बहुत धैर्यहीन हो गया था। Poor Mr. रोशनलाल। How is Mr. रोशनलाल poor? बेचारा श्री रोशनलाल। श्री रोशनलाल किस प्रकार से बेचारा है? Mr. रोशनलाल is poor because he could not understand the people smile at him. श्री रोशनलाल बेचारा है क्योंकि वो लोगों का अपने ऊपर मुस्कुराना समझ नहीं पाया। What happens when he ignores spiritual masters? क्या होता है जब हमें आध्यात्मिक शिक्षकों को नकार देते हैं? When we ignore spiritual masters, we cannot understand how to use our God-given instruments well. जब हम आध्यात्मिक शिक्षकों को नकार देते हैं तो हम भगवान के द्वारा दिए गए साधनों का प्रयोग करना नहीं जान पाते हैं। Do you read your religious book? Which one? What do you like in it? क्या आप आपकी धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं? कौन कौन सी? आपको इनमें से क्या पसंद होता है? Yes, I read my religious book. It is Ramayana. I like the obedience of Ram. हाँ, मैं अपनी धार्मिक किताब को पढ़ता हूँ। यह रामायण है। मैं राम की आज्ञाकारिता को पसंद करता हूँ। Fill in the blanks choosing appropriate words from the box. बॉक्स में उपयुक्त शब्दों को चुनते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रोशनलाल used an old car. He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. He thought that they were admiring his new car. At long last, the great day arrived. Look the following words carefully. Total plus ly totally, near plus ly nearly, careful plus ly equals to carefully. Now make new words by adding ly to the words given below. Bad में bad plus ly badly, beautiful plus ly beautifully, hard plus ly hardly, easy plus ly easily, love plus ly lovely, slow plus ly slowly. Look at these words and think about them. इन शब्दों को देखिए तथा इनके बारे में सोचिए। Impatient, im plus patient, patiently, patient plus ly, misuse, miss plus use, useful, use plus full. You see here the words are being formed by adding im, ly, mis and ful. Some of these are being added in the beginning of the word and some are at the end of the word. आप जानते हो इन शब्दों की रचना im, ly, miss तथा full को जोड़कर हुई है। इनमें से कुछ शब्दों को शुरू में तथा कुछ को अंत में जोड़ा गया है। The later group of letters added in the beginning of a word given it a new meaning. It is called prefix. The letter of letters added at the end of a word giving it a new meaning. It called suffix. शब्द के शुरू में जोड़े गए अक्षरों के समूह को नया शब्द अर्थ दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और वो जो लास्ट में जोड़ के नया अर्थ दे देते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। चलो बच्चों, अब ये उपसर्ग और प्रत्यय देखो और इनको समझो। इमोरल, इम्पोलाइट, इमूवेबल, immature, misprint, misguide, mismatch, misjudge। इसमें अपन ने im और miss लगाया है प्रीफिक्स। अब अपन इसमें प्रत्यय लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे। देखो, केयरफुल, पावरफुल, पेनफुल, ब्यूटीफुल, क्विकली, हैप्पीली, क्वाइटली, एग्जैक्टली। इनमें फुल और ly लगा के अपन ने नया अर्थ दे दिया है इन शब्दों को।
विच इज योर फेवरेट पिकल, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन इट, यू मे बिगिन लाइक दिस। आपका पसंदीदा वाहन कौन सा है, इस पर कुछ वाक्य लिखिए। आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। आई हैव सीन अ बाइसिकल, इट इज रेड इन कलर, इट रन्स वेरी स्मूथ, आई लाइक राइडिंग ऑन इट वेरी मच। तो देखो बच्चों, इसको अच्छे से देखो और समझो। इसके बाद अपन पैसेज करेंगे, पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर्स इसी में से देंगे। ये सब आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। ये पैसेज सेकंड आपकी प्रैक्टिस के लिए